कई बार ताकतवर लोग कितने कमज़ोर हो सकते हैं, ये कहानी उसका जीता जागता उदाहरण है। हम बात कर रहे हैं आईएएस अफसर बीबी विश्वास की पत्नी चंपा विश्वास की। एक आईएएस अफसर की पत्नी होने के बावजूद भी चंपा विश्वास किस तरह से 2 साल तक रेप की वारदात को सहती रही, बल्कि सिर्फ वही नहीं बल्कि उनकी माँ, उनकी सास और उनकी भतीजी भी यही आग में जलते रहे। ये कहानी शुरू होती है 18 जुलाई 1990 को आईएएस अफसर की बीवी विश्वास की शादी चंपा विश्वास से होती है। 1995 में ये बिहार में समाज कल्याण विभाग में सचिव के पद पर तैनाती हुई, जिस समाज कल्याण विभाग के चेयरमैन हेमलता यादव आरजेडी के नेता थे। बिहार में जंगलराज के दौर में हत्याएं और अपहरण इतने आम थे कि ऐसी घटनाओं को लोगों ने खबर मानना भी छोड़ दिया था। सत्ताधारी पार्टी के नेता ही गुंडे थे और उनके द्वारा यौन शोषण और हत्या की वारदातों के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन आईएएस अधिकारी बीबी विश्वास ने जब लालू यादव के करीबी मृत्युंजय यादव पर 2 साल में न सिर्फ उनकी पत्नी की बल्कि उनके कई संबंधियों की भी रेप करने के आरोप लगाए तो कोहराम मच गया था। अगर इस मामले में पुलिस में शिकायत होती तो ये फाइलें धूल में पड़ी रहती या फिर उल्टा पीड़ितों के खिलाफ ही कार्रवाई हो जाती थी। लेकिन मामला लाइमलाइट में तब आया जब पीड़िता ने बिहार के तत्कालीन राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई। 2 साल तक किसी की जबरदस्ती यौन शोषण, यहाँ तक कि उनके नाते रिश्तेदारी में कई अन्य महिलाओं का रेप ये एक साधारण घटना नहीं थी। 1982 बैच के आईएएस अधिकारी बीबी विश्वास जब बिहार के लेबर विभाग में सोशल सिक्योरिटी के डायरेक्टर थे, उन्होंने आरोप लगाया था कि मृत्युंजय ने अपने दोस्त के साथ मिलकर न सिर्फ उनकी पत्नी की बल्कि उनकी माँ, 2 मेड सर्वेंट और भतीजी तक का रेप किया। उसने उसके लिए धमकी, लालच, जोर जबरदस्ती और हिंसा सभी का सहारा लिया। तब चंपा विश्वास केवल 30 साल की ही थी। चंपा विश्वास को एक बार अबॉर्शन भी कराना पड़ा। अंत में उन्होंने अपना नसबंदी भी करवा लिया था। कई बार बलात्कार किए जाने के कारण बार बार गर्भवती होने से बचने के लिए उन्होंने ये कदम उठाने पड़े थे। तब उन्होंने ये भी अंदेशा जताया था कि उनकी भतीजी कल्याणी और 2 मेड सर्वेंट जो कहीं गायब हो चुकी थी, उनकी हत्या भी कर दी गई है। राज्यपाल ने मामले का संज्ञान लेते हुए गृह मंत्रालय को इस मामले को देखने के लिए सिफारिश की थी। हेमलता यादव का घर और आईएएस अफसर बीबी विश्वास के घर के बगल में ही थे। एक दिन हेमलता यादव का बेटा मृत्युंजय यादव ने चंपा विश्वास को घर पे बुलाया और बोला कि उनके नौकर की तबीयत खराब है। तो चंपा विश्वास जब मदद के लिए उसके घर पहुंचती है तो देखती है कि मृत्युंजय और कुछ लोग, जिसमें कुछ नेता भी थे, तो वो घबरा जाती है और तुरंत ही मृत्युंजय विश्वास दरवाज़ा बंद कर लेता है। फिर चंपा विश्वास दरवाज़ा पीटती है, चीखती चिल्लाती है, लेकिन कोई मदद करने के लिए नहीं आता। फिर मृत्युंजय यादव उनका जोर ज़बरदस्ती से रेप करता है और उनकी नंगी तस्वीर भी ले लेता है और बोलता है कि ये बात अपने पति या किसी और को बताएगी तो पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे और जो तस्वीरें और वीडियो उनके पास है उसे हर जगह वायरल करके बदनाम कर देंगे। और सिर्फ मृत्युंजय यादव ने नहीं बल्कि उनके दोस्तों ने भी चंपा विश्वास को कई बार रेप किया, जिसकी वजह से चंपा विश्वास प्रेग्नेंट भी हो गई और फिर उन्होंने अबॉर्शन भी करवाया। फिर ये बात बीबी विश्वास के संज्ञान में आया तो उन्होंने अपने कुछ पुलिस दोस्त से बात की और इसकी शिकायत को, जिसको पुलिस ने नेता के दबाव में आकर ये फाइल दबा दी। चंपा विश्वास से लेकिन रेप का सिलसिला रुका नहीं। फिर चंपा विश्वास ने इस तकलीफ से बचने के लिए अपनी नसबंदी भी करवा ली थी। फिर जब पुलिस मदद नहीं मिली तो आईएएस अफसर बीबी विश्वास ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी, जिसका मौजूदा राज्यपाल ने संज्ञान लिया और बाकायदा इस घटना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिस पर पुलिस महकमा ने भी संज्ञान लिया और फिर जाकर मृत्युंजय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और लगभग 5 साल जेल में रहा और उसकी मां 3 साल तक जेल में रही। उसके कुछ दिनों बाद दोनों को बेल भी मिल गई। फिर 2002 में पटना के लोअर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें मृत्युंजय के इस रेप के दोषी को करार दिया और मृत्युंजय को 10 साल की कठोर कारावास भी सुनाई गई और उनकी मां का इस घटना में सहयोगी मानते हुए 3 साल की सज़ा सुनाई।
चूंकि 3 साल की सज़ा पहले ही हेमलता यादव काट चुकी थी, इसलिए उनको जेल नहीं हुई, लेकिन मृत्युंजय यादव को जेल भेज दिया गया। फिर मृत्युंजय ने इनको पटना हाईकोर्ट में चैलेंज किया। फिर पटना हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया और मृत्युंजय को बरी कर दिया। इस पर यह दलील दी गई कि 2 साल तक चंपा विश्वास का रेप होता रहा और उन्होंने इसकी खबर पुलिस को क्यों नहीं दी, जबकि वो एक पावरफुल लेडी थी। विपक्ष के वकील ने यह दलील दी कि दरअसल चंपा विश्वास और मृत्युंजय की प्रेम कहानी चल रही थी, जिस वजह से वो 2 साल तक चुप रही। और बाद में चंपा विश्वास ने जब मृत्युंजय से शादी करने की ज़बरदस्ती की और शादी के लिए मृत्युंजय द्वारा मना किए जाने पर रेप का झूठा केस लगवा दिया। सरकारी विभाग द्वारा ठीक से तथ्य न पेश होने के वजह से चंपा विश्वास ये केस हार गई थी। इस गम के साथ दोनों पति पत्नी दिल्ली शिफ्ट हो गए, क्योंकि यहाँ पर उनको तरह तरह की धमकियाँ भी आए दिन मिलती रहती थी। और फिर चंपा विश्वास पटना छोड़कर कोलकाता शिफ्ट हो गई और एक गुमनामी की ज़िंदगी जीने लगी। इस गिले के साथ एक ताकतवर इंसान की पत्नी होने के बावजूद वो 2 साल तक रेप सहती और कोर्ट में भी केस न जीत सकी। और इसी दौरान बीवी विश्वास का भी मौत हो चुकी है।